अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज का वीलॉग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ है, क्योंकि अब वो पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर मुतहर्रिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जो बैकग्राउंड डिस्कशन चल रही है उसमें नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ये हिदायत जारी की है कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात को, मुज़ाकरात को, बातचीत को, गुफ्त शनीद को आगे बढ़ाएं, ताकि इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है इसको कम किया जा सके। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक किसी किस्म का कोई जो मुस्बत पेशरफ्त है, मुस्बत जवाब है, वो नहीं मिल पा रहा। आज ज़ारा याद सादिक ने सहाफ़ियों से इस्लामाबाद में कुछ गुफ्तगू भी की है, गैर रस्मी गुफ्तगू थी। उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए कम अज़ कम 4 खतूत लिखे गए हैं और इन खतूत में पीटीआई को बार बार ये कहा गया है कि वो मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े। लेकिन ना तो इमरान खान की जानिब से किसी किस्म का कोई मुस्बत जवाब दिया जा रहा है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है इसके पास ये अख्तियार है कि वो हुकूमत के पास जाकर बैठे। क्योंकि पीटीआई बार बार ये कह रही है कि जो नून लीग की हुकूमत है इसके पास किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं है कि वो मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। इसलिए नून लीग के साथ किसी किस्म का कोई बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बयान सामने आया कि हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन अगर मुल्क के जो 5 बड़े सियासतदान हैं या फिर जिनके पास इख्तियार है वो अगर एक जगह बैठ जाए तो ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो हल हो सकते हैं। अब जो 5 शख्सियात हैं वो कौन है? 5 शख्सियात वही हैं: नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और फिर जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के सरबराह या चीफ ऑफ डिफेंस या फिर आप आर्मी चीफ कह लें, सैयद आसिम मुनीर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त सियासी जमातों के साथ बैठकर इस सियासी कशीदगी को, इस सियासी तनाव को हल करने में दिलचस्पी रखते हैं या फिर नहीं रखते? क्योंकि फ़ौज की जानिब से, ISPR की जानिब से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि जो भी सियासी मामलात हैं वो सियासी जमातें आपस में बैठकर इसको हल करें। यहाँ तक भी इतलात आती रही हैं कि जो सियासी जमातें हैं उनको भी ये फ्री हैंड दिया गया है कि अगर वो कुछ मामलात के ऊपर अपना बातचीत करते हैं तो उसको वेलकम किया जाएगा। लेकिन जो 9 मई के मुकदमात हैं, 9 मई के मुल्ज़मान हैं, 9 मई के मास्टरमाइंड हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी होगी। अब नाज़रीन, जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान मसला इस वक्त 9 मई का बना हुआ है, क्योंकि 9 मई के जो मरकज़ी मुल्ज़मान जिनको तसव्वुर किया जाता है या जिनके ऊपर चार्जशीट है वो तो इमरान खान है या फिर साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जिनके खिलाफ एक पूरी चार्जशीट भी हुई है और उनको 14 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। तो अगर पाक फ़ौज या फिर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए 9 मई का जो वाक़या है वो एक स्टिकिंग पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जिसको भुलाया नहीं जा सकता, या एक ऐसा पॉइंट है जिसको थोड़ी देर के लिए भूल कर जो सियासी माहौल है उसको बेहतर नहीं किया जा सकता, तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। क्योंकि 9 मई के जो बड़े बड़े मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ तो सज़ाएँ आ चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नज़रें हैं वो या तो शाह महमूद कुरैशी की तरफ है या फिर जो पीटीआई के जो बागी अराकीन थे उनकी तरफ है। तो वो फवाद चौधरी हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो सियासी दर्जा हरारत है इसको कम करने का
वक्त हुआ चाहता है और आइंदा चंद दिनों में कुछ मामलात जो हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो बैकग्राउंड में अगर नवाज शरीफ मुतहर्रिक हो चुके हैं और नवाज शरीफ बड़ा दिल करने का इरादा रखते हैं, तो फिर नवाज शरीफ के पास यकीनन एक प्लान है। नवाज शरीफ के पास अब प्लान ये है कि नवाज शरीफ ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाए, क्योंकि नून लीग के पास ज़्यादा अक्सरियत भी है, नून लीग के पास इत्तेहादी जमातें भी हैं। तो नवाज शरीफ अब शहबाज शरीफ की जगह ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए। अब ये शर्त सामने आ सकती है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म के मुकदमात को ख़त्म किया जाता है या उनको रिलीफ दिया जाता है, तो फिर पीटीआई को ये मानना होगा कि वो नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म कबूल करें। ये वो डील है जो मुमकिन तौर पर हो सकती है। अगरचे इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है और ना ही शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ की जानिब से इस किस्म की कोई डील ऑफ़र की गई है, लेकिन कुछ हलकों में ये बातचीत लाजमी हो रही है कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बने, वफाक की हुकूमत को संभालें और अगले 2-2.5 साल जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अपना दौर पूरा करने का मौका फराहम करें। लेकिन ये दो ऐसे नामुमकिन पॉइंट हैं, ना तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनाने के ऊपर कोई पेशरफ्त हो सकती है और ना ही इमरान खान को कोई डील ढील या फिर रिलीफ फराहम करने के ऊपर कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन ये एक थ्योरी है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, या काम आप समझें कि बैकग्राउंड में हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ को गिव एंड टेक करना होगा, इमरान खान को गिव एंड टेक करना होगा, तभी जाके ये सियासी जो मामलात हैं ये हल होंगे और सियासी दर्जा हरारत कम होगा। आज के लिए इतनी इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।